राधे राधे लवलीज, इट्स मी लवली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शूट करने जा रही हूँ मेरा फर्स्ट एवर Q&A वीडियो। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने बोला था कि ये 9 अगस्त को ही लाइव हो जाएगा, बट मुझे वीक ऑफ नहीं मिल पाया था और मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो आज है 11 अगस्त और आज मैं इसको शूट ही कर रही हूँ, तो लेट्स सी ये कब तक अपलोड हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस रिसीव होंगे आप लोगों के। सच बता रही हूँ, मैंने कब सोचा ही नहीं था। सो आई फील आई एम गॉड सो फेवरेट चाइल्ड। सो मुझे ये सारी चीज़ें आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट मुझे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन निकालने दो, मैं पहले नंबर 1 चालू कर रही हूँ। हाँ, नंबर 1 क्वेश्चन इज स्नेहा 32। मैं उतना किसी के नाम नहीं लूँगी, ठीक है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ जा रही हूँ, बहुत होगा मैं नाम पढ़ूंगी 3 to 5। सॉरी, प्लीज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ना। वैसे आपने क्वेश्चन की आप पहचान जाओगे कि आपके ही क्वेश्चन के आंसर हैं, तो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ योर जिम रूटीन? तो मेरा जो जिम रूटीन है नॉर्मल है, मैं कभी सुबह में कभी शाम में कर लेती हूँ, बट हाँ अभी बहुत लंबे टाइम से ब्रेक पे थी, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी। आप लोगों के साथ जब मैं होम वर्कआउट सीरीज शेयर कर रही थी, तब उस टाइम पे मैं जिम नहीं जा पाती थी और मैं होम वर्कआउट ही कर रही थी ड्यू टू टाइम स्कैर्सिटी, और चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप थी तो नहीं कर पाई थी। अभी मैंने कल से ही स्टार्ट किया वापस से जिम कंटिन्यू करना, तो अभी मैं जिम जा रही हूँ। अभी मैं इवनिंग में ही जा रही हूँ, मेरा भी फिक्स नहीं कि इवनिंग में जाऊँगी या मॉर्निंग में। मैं इवनिंग मॉर्निंग कभी भी जाती हूँ। और रही बात वर्कआउट की, तो मैं एक दिन में एटलीस्ट 2 मसल्स को टारगेट करती हूँ। बाकी इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन इज, आप जॉब के साथ नहीं, ये क्वेश्चन है आलोक का। आलोक का क्वेश्चन है, आप जॉब के साथ इतना सब कैसे कर लेते हो? आई एम सो इंस्पायर्ड, कुछ टिप्स दे दो। थैंक यू सो मच, और आई एम सो ग्रेटफुल दैट मैं आपको इंस्पायर कर पा रही हूँ। बट जैसे आपने बोला ना कि मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको करना होता है ना, तो आप कर लेते हो। इसका कोई चीट कोड नहीं है, इसका कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रोडक्टिव रहने के लिए मैं टिप्स आपको दे सकती हूँ। 2-3 चीज़, आप 2 चीज़ का ध्यान रखना कि आप जितने अच्छे से अपने डे को प्लान कर सकते हो, एक दिन पहले आप प्लान कर लो। एक दिन पहले आपको मॉर्निंग अपना प्लान करना है, क्या करना है, कैसे कब उठना है, सबसे पहली चीज़ें आपको क्या करनी है, ये सारी चीज़ें आप प्लान कर लो। रात में ही, मतलब अगले दिन आपको सुबह के लिए चाहिए, तो आप रात में, आज रात में सब कुछ कर लो। उसके बाद जब आप सुबह में उठते हो, उस टाइम पे आप अपना टू डू लिस्ट बना लो कि आपको आज दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी है। इससे आप, ट्रस्ट में, बहुत अच्छा आपको फील होगा। और जब आपके वो गोल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब उस डे के जो आपने डिसाइड किया था आपको ये करना है, आप जब उसको टेक इन करोगे, लाइक वहाँ पे टिक करोगे कि आपने इसको कंप्लीट किया है, ट्रस्ट में इतनी खुशी मिलेगी ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू दैट एक्सपीरियंस। आप करके देखो, और बहुत काम करता है। मैंने किया है पर्सनली, मुझे तो बहुत ये हेल्प करता है, तो आपको भी बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, पर ट्राई जरूर करना। सो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर डेली ओजी रूटीन? तो डेली ओजी रूटीन आप किस टाइप में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन है स्मृति से, तो आई डोंट नो डेली ओजी रूटीन में मैं आप किस बारे में जानना चाह रही हैं। अगर आप मेरी स्किन केयर के बारे में जानना चाह रही हैं, तो इट्स नॉर्मल, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम, दैट्स इट। और बाकी अगर हम बात करें फिटनेस में, अगर आप वर्कआउट से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रही हैं, तो मेरा ओजी रूटीन है अभी की, अगर कोई एक चीज़ मैं डेली करती हूँ, अगर मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही, जैसे मैंने भी बताया कि मैं अभी जिम नहीं जा पा रही थी, तो मैं घर पे वर्कआउट करती थी। एक्टिविटीज़ हर रोज़ की मेरी होती, चाहे मैं जिम जाऊँ नहीं जाऊँ, वर्कआउट करूँ नहीं करूँ, एटलीस्ट योगा तो मैं करूँगी करूँगी। ये चीज़ें मेरी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डेली ओजी रूटीन में तो मेरा जो वर्क लाइफ है, जो कि मुझे ऑफिस जाना होता है, काम करना होता है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं डेली रूटीन का पार्ट, और ये ओजी रूटीन मैंने आपको बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैमरा और फ़ोन यू यूज़? तो मैं यूज़ करती हूँ, कैमरा नहीं है मेरे पास, मैं फ़ोन ही यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अभी भी शूट कर रही हूँ। और ये फ़ोन है मेरा गैलेक्सी A14, सैमसंग का फ़ोन है, एंड ट्रस्ट मी, सैमसंग मेरा फेवरेट ब्रांड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरणा की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, आप लॉन्ग हॉल वीडियोज़ क्यों नहीं डालते हो? थैंक यू सो मच प्रेरणा। लॉन्ग हॉल वीडियोज़ मैं नहीं डाल पा रही, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, बट मैं नहीं कर पा रही, बट बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में लॉन्ग हॉल वीडियोज़ शेयर करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैं जानती हूँ, ये जो है ना, ये बहुत पिटेगा मेरे से सवाल पूछ रहा है, GF कैसे बनाए? और ये मेरा फ्रेंड है, पिट जाओगे तुम अभी। सही में मैं इसको सच बोलती हूँ कि ये बैल बुद्धि है। मैंने Q&A के लिए डाला कि कुछ वैसे सवाल पूछो जो मिलो तो मेरे, मुझे पता है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, मिलो बताती हो तुमको। जैसे लक्षण है ना तुम्हारे, नहीं मिलेगी GF, ऐसे ही रहोगे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृतिका की साइड से, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, हाउ ओल्ड आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम? तो थैंक यू कृतिका, आई एम 22 years old and I'm from Bihar. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
पंकज सिंह आगे कुछ डिजिट हैं तो उनकी तरफ से है, टैन फेस स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो अगर देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी स्किन पे टैन अभी आया है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ है जो यूज़ कर सकते हो। जैसे आप तुरंत जब आते हो फ्रेश टैन अगर है, ज़्यादा टैन हो चुकी है, तो आप उस वक्त एकदम चिल्ड कर्ड अपनी स्किन पे रब करो, अच्छे से मसाज करो बेसिकली। तो ये अगर आप 2 से 3 बार करोगे ना तो ये सही हो जाता है और फर्स्ट वॉश में ही आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और अगर बहुत लंबे टाइम से टैन है तो आपको प्रॉपर एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा आपके टैन रिमूवल के लिए, जिसमें आप बेसन सबसे अच्छा हेल्प करता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन टाइप नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये डर्ट इम्प्योरिटी सारी चीज़ें अच्छे से इसको खींच के निकाल देता है बाहर। और बेसन आपके टैन को रिवर्स करने के लिए, आपके रियल स्किन टोन को रिवर्स करने में बहुत हेल्प करता है आपको। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका शेड ये है तो आपको एकदम ब्राइट करके यहाँ लेके जाएगा, नहीं। बट हाँ, आपका जो एक्चुअल शेड है वहाँ तक ले जाने में बहुत हेल्प करेगा, बट आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। उसकी बहुत सारी चीज़ें तो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो तो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सानू। कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल, इट फील्स लाइक ओन अचीवमेंट, मैनी मोर टू अचीव। थैंक यू सो मच सानू, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि इतने 100 सब्सक्राइबर्स में इतने सारे प्यार मुझे मिले, इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट मिला। थैंक यू सो मच। एंड इनका क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज एडिटिंग टेक्स। मत पूछो, मेरे से एडिटिंग नहीं हो पाती। और मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरे वीडियोस लेट जाने का रीज़न भी है, मैं शूट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं शूट करने में लेट करती हूँ, शूट मेरा हो जाता है, एडिटिंग में मुझे पता नहीं क्यों मौत आती है। बट अभी उस लेवल पे हूँ नहीं कि मैं किसी एडिटर को हायर कर लूँ, और अभी मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो टाइम तो लग जाता है। कभी कभार ये डिपेंड करता है, अगर अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है कि नहीं मुझे आज तो वीडियो अपलोड करना है, ये जनरली मेरा होता है फ्राइडे और संडे वाले दिन, तो उस दिन तो मुझे 2 घंटे में मैं एडिटिंग करके क्लियर कर लूँगी। अगर नॉर्मल वीडियोस हैं तो, अगर लॉन्ग वीडियो हैं, मतलब मैं शॉर्ट्स की बात नहीं करूँगी, शॉर्ट्स 2 घंटे में लगते हैं, बट हाँ टाइम तो उसमें भी लगता है। शॉर्ट्स तो आधे घंटे में हो जाता है। अगर लॉन्ग वीडियो की बात करूँ, अगर वीडियो 10-15 मिनट का है या उससे ज़्यादा लंबी वीडियो है तो मिनिमम 2 घंटे लगते हैं, और मैक्सिमम तो मुझे 2-3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मैं उसको ब्रेक ले करके एडिट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रणाली। प्रणाली, बहुत प्यारा नाम है प्रणाली आपका। कैन स्किनी गर्ल गेन वेट नेचुरली? डेफिनेटली। प्रणाली, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप तो मुझे भी देख सकते हो, और अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखोगे ना तो उसमें आप मुझे देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, उस तरह की कोई मास गेनर ले रही हूँ, नहीं। बट मेरा वेट गेन हुआ है तो आप कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना होता है, आपको अपनी लाइफ में वर्कआउट लाना पड़ता है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, जिम नहीं जा सकते, आप घर पे करो, वर्कआउट नहीं कर सकते हो, योगा करो, आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है। और बेहतर हुआ कि आप अगर वेट ट्रेनिंग ले सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, तो आप करो, उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं। आई नो अभी कुछ दिनों से मैं नहीं जा पा रही थी तो मेरे थोड़े से वेट लॉस भी हुए, बट यस होता है। बट हाँ, आपको खाने का ध्यान रखना, आपको डाइट सही से लेना है। ऐसा नहीं कि, और इस चीज़ में कभी मत करना कि इतना खा लेने से वेट गेन हुआ, नहीं। आप थोड़ा सा ही खाओ, बट उसको राइट पोर्शन में खाओ, आप कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए खाओ, प्रोटीन, आपके जो भी माइक्रोज हैं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए खाओगे तो डेफिनेटली नेचुरली भी अपना वेट गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर हाईएस्ट कैलोरी फूड्स फॉर हेल्दी वेट गेन? स्मूदी, लिक्विड डाइट। देखो, आप लोगों को मैं कहूँगी, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो और अगर आप खाना ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाते, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खा पाते, तो आप लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट करो। ट्रस्ट में ये बहुत वर्क करता है। और लिक्विड डाइट में आप स्मूदी ले सकते हो, शेक्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस पर डेडिकेटेड एक वीडियो आने वाली है, तो सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it's great that you have achieved it. Congratulations. By the way, how do you manage when you are on zero motivation? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। और जैसे आपने पूछा ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ चीज़ों को, जब मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा, मैं सो जाती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं सो जाती हूँ। हाँ, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट सो जाती हूँ। बट हाँ, अगर ये चीज़ें कंसिस्टेंटली हो रही तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेक ले लूँ। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक अब बहुत लंबा चला, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक, सो दैट मेरी माइंड रिलैक्स हो सके, वापस से गियर अप कर सकूँ और चीज़ों को अच्छे से कर सकूँ। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन नहीं होता है कि नहीं, जैसे अगर कोई वीडियो जानी है, फिक्स है कि मुझे उस टाइम पे जानी ही जानी है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, एकदम पूरा टायर्ड हूँ मैं, क्योंकि मुझे जॉब के साथ में करना होता है, तो उस टाइम पे मुझे अपना थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और उस टाइम पे मेरे लिए वर्क करना है मेरा डिसिप्लिन। मुझे अगर ये करना है तो मुझे करना ही है, चाहे जैसे भी हो। और काफ़ी हद तक मुझे मेरी मम्मी को देख कर के मोटिवेशन आता है, वो कैसे कर लेती हैं ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि हाँ हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? कोई टिप्स दे दो फॉर इंट्रोवर्ट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको ऐसा लग रहा है अगर, तो थैंक यू सो मच। देखो, टिप्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप
कम्युनिकेशन सबसे पहले सही करो। कम्युनिकेशन आप घर पे पहले धीरे धीरे उसको डेवलप करने की कोशिश करो। अगर आप घर पे नहीं कर पाए, मतलब घर पे तो सब कोई कर लेता है, बट इंट्रोवर्ट जैसे आपने बताया तो बहुत लोग घर पे भी नहीं बोलते। तो आप पहले घर पे धीरे धीरे ओपन अप होने की कोशिश करो, फिर उसके बाद दोस्तों में धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग की हो जाओ। कम्युनिकेशन को मैं ऐसा कह सकती हूँ, वो एक की है। अगर आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आ गया तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, आप जहाँ पे आप गलत नहीं हो ना वहाँ पे चुप मत रहो। आप भले इंट्रोवर्ट हो, मुझे पता है, आप जहाँ गलत नहीं वहाँ चुप मत रहो। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देखो कैसे आता है। देखो जहाँ पे आप गलत हो ना वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, नहीं आप कर ही नहीं पाओगे। अंटिल और अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल लायर, आप नहीं कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। तो जहाँ पे आप सही हो ना, आपको पता है आप इस जगह पे सही हो, तो अपने लिए स्टैंड लो, वहाँ पे बोलो। जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ बोलो। जरूरी नहीं कि चिल्ला के ही बोलना, आप आराम से बोलो, नॉर्मल बोलो, धीरे बोलो, लेकिन बोलो। बोलने लगोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद से प्यार करो, खुद को पसंद करने लगो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगता है कि आप मेकअप पे अच्छे लगते हो, मेकअप करो। आपको लगता है कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो अच्छे लगोगे, पहनो, कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगता है कि आप ये करोगे तो आएगा कॉन्फिडेंस। बट अंटिल अनलेस वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है, किसी दूसरे को उन चीज़ों से हार्म नहीं है, तो आपको करो, आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी स्किन पे क्या लगाते हो? आपकी स्किन बहुत अच्छी है। हाँ सच में, देखो मेरी स्किन वैसे तो स्वेटिंग हो रखी है और नेचुरल लाइट में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फोटो नहीं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे विंडो है और इधर भी एक विंडो है, बट यहाँ कवर्ड की वजह से वो थोड़ा सा नहीं आ रहा है उसकी लाइटिंग, बट इधर से आ रही है। तो ये नेचुरल लाइट का कमाल है। और स्किन पे यूज़ करने का तो मैं वैसा कुछ हार्श नहीं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल ही मेरी रूटीन है। तो मैंने बताया डेली का तो मेरा 3 चीज़ें हैं जो फिक्स है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड लिप बाम। और बाकी वीक में या मंथ में जब नींद खुल जाए तो थोड़ा बहुत फेस पैक वगैरह कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू, आपको मेरा स्किन अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेवेज बॉय। भाई सही नाम रख लो ना, क्या आप इतनी काली हो और स्किन केयर के बारे में ज्ञान देती हो, ऐसा क्यों? तो आपने भी बोला ना कि मैं ऐसा क्यों मतलब स्किन केयर के बारे में ज्ञान क्यों देती हूँ। तो सिर्फ स्किन केयर के बारे में बहुत चीज़ों के बारे में ज्ञान देती हूँ। आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, देखो जिसके पास जो चीज़ है, जो नॉलेज है, वो वही शेयर कर सकता है, या वही चीज़ वो दूसरों को दे सकता है। ठीक है, तो मेरे पास जो है मैं वो शेयर कर रही हूँ, और आपके पास जो है आप वो शेयर कर रहे हो। थैंक यू। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू ग्लो अप व्हेन यू आर ऑन बजट? मेरा उतना एक्सपेंसिव है ही नहीं प्रोडक्ट जो मुझे बजट के लिए सोचना पड़े, बट ठीक है, समटाइम्स हो जाता है ऐसा। तो मैंने बताया मैं वही 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो कि मैं 2 बार अभी तक मैं बता चुकी हूँ। तो सेम चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और उसके लिए एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करती हूँ। बाकी अगर मुझे मंथ में या वीक में कुछ ऐसा करना होता है तो मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही करती हूँ, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं। तो मैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती जो मुझे बजट प्लान करना पड़े फॉर माई स्किन केयर। बट मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, बट हाँ सोच समझ के करूँगी। ऐसा नहीं कि फिर इतनी अच्छी स्किन ख़राब कर लूँ, तो सोच समझ के करूँगी। बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मुझे नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि 2-3 चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ जो कि बेसिक है एंड इंपॉर्टेंट भी आपकी स्किन के लिए, तो मैं वही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार 0 स्टार, तो जो भी हैं आप समझ जाएंगे। इनका क्वेश्चन है, क्या आप सिंगल हो? कैसे सवाल कर रहे हो? यस आई एम सिंगल। इनके आगे कोई क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगी, आई डोंट थिंक सो मुझे ये पढ़ना चाहिए। सॉरी स्टार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इज फ्रॉम जुपिटर 06 जुपिटर। आप बहुत अच्छी लगती हो, वैसे नाम क्या है आपका? तो जुपिटर जी, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, बट आपको मेरे चैनल का नाम नहीं पढ़ने आता। मतलब सॉरी, पढ़ लिया होता आपने। जो मेरे आईडी का नाम है सेम मेरा नाम है, वो लवली, और मैं हूँ भी। थैंक यू, मैं आपको अच्छी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा अली। सारा अली खान, ये वो वाली तो नहीं है, मुझे पता वो नहीं है। तो सारा का सवाल है, मैंने आपके एक वीडियो देखे हैं अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे, प्रोटेस्ट वाले। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत ब्रूटली सारी चीज़ों को सामने रखा है। आपको डर नहीं लगता इनसे? सो सारा, थैंक यू, आपने मेरी वो वीडियो देखी है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे डर नहीं लगता। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी डरना नहीं चाहिए। इफ़ आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीज़ों को देखें, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और सिर्फ देखना ही नहीं, हम उस चीज़ को कॉल कर सकते हैं। अगर हम टैक्स पे करते हैं तो उसी के थ्रू गवर्नमेंट हमें जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमारे टैक्स के थ्रू ही। वी आर टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे करती है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो सर्विसेज देते हैं। और सर्विसेज जब उनकी ऐसी होगी, सर्विसेज के नाम पे कुछ रहेगा ही नहीं, सब चीज़ें इतनी खराब सिचुएशन में होगी, तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोल रहे हैं, देखो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पे कोई गलती नहीं आती, लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप वो गलत होने दे रहे हो, जब आपको पता है ये गलत हो रहा है और आप बोल नहीं रहे उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे पूरी गलती आपकी है। तो बेहतर है कि बोल लेना चाहिए। और रही बात डरने की, तो मैं ऐसा मानती हूँ सारा, कि जहाँ पे आप सही हो ना, वहाँ आपको डरना नहीं चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहो, अपने घर में रहो, घर से बाहर रहो, दोस्तों के बीच रहो, ऑफिस में रहो, कॉर्पोरेट
जॉब में रहो, कहीं भी रहो, इवन आप पब्लिकली पॉलिटिकली किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, अगर आप गलत नहीं हो, यू डोंट नीड टू फियर एनीवन, बी अनअपोलोजेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतना बड़ा मैसेज है स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, रुको मैं पढ़ती हूँ बहुत आराम से। ये है सौर्य 092 सौर्य। तो इन्होंने लिखा है, हाय लवली, सौर्य हेयर। हेलो सौर्य, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके 100 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हो चुके हैं। आई नो आप मुझे नहीं जानती हैं, थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बट मैं आपको कैसे जानूँगी, एक बार मैं पहले पूरा पढ़ लेती हूँ। आप मुझे नहीं जानती हैं, बट मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपके 200 फॉलोवर्स थे इन 2023। तो मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, बट और मैंने आपको बहुत बारी अप्रोच करने की कोशिश भी की, बट आपके साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला मुझे। बट दिस टाइम आई एम आस्किंग and expecting that you will cover my question too. आपका क्वेश्चन कवर हो चुका है सॉरी। So I have 2 to 3 questions, and my first question is, I saw you are doing sports, NCC, yoga, you dance very well, gym. Nowadays you are working in EdTech, like you are in everything. How is it possible, like being all rounder? And are you still doing all these things together or just focusing on one? मतलब आपको सब कुछ पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कब से करती आ रही हूँ, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। सो यस, यू आर राइट। मैं योगा भी करती थी, इवन अभी भी कर रही हूँ। मैं एनसीसी में भी थी, स्पोर्ट्स में भी थी। इवन एनसीसी तो मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑल दो, बट स्पोर्ट्स अभी चल रहा है, मतलब इसको कह सकते हैं। बट करंटली मैं ब्रेक पे हूँ स्पोर्ट्स से, कि कभी कभार मैं चली जाती टूर्नामेंट्स वगैरह में, बट रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पा रही। बाकी अभी तो एडटेक में हूँ, या आपको पता है मैं एडटेक में हूँ। और करंटली बस यही चल रहा है कि जॉब, वर्कआउट और योगा एंड सोशल मीडिया, जहाँ आप लोग मुझे देख पा रहे हो, यही सारी चीज़ें। सेकेंड क्वेश्चन सॉरी की साइड से, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन एंड व्हाट इंस्पायर्स यू अलॉट? मेरा मोटिवेशन है पैसा, पैसा होना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है लाइफ में, और मैंने वैसे टाइम भी देखे हैं जहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो यू नो व्हाट आई मीन। सो मोटिवेशन तो वही है। और अगर मैं बात करूँ इंस्पिरेशन की, तो डेफिनेटली इट्स माई मॉम। मैं बचपन से अपनी मम्मा को देखते आ रही हूँ, डिस्पाइट ऑल दोज सर्कमस्टांसेस, ऑल दोज रफ सिचुएशंस, बट स्टिल मतलब वो कैसे कर ले रही है। मैं उनके लिए, मतलब अगर मैं उनसे कंपेरिजन करूँ तो मैं 1% भी उनके नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है, तो मुझे लगता है कि तो वो कर सकती हैं इवन इन दिस एज। मैं 22 साल की हूँ और वो मेरी मदर है, तो आप समझ सकते हो, सी इज़ ऑलमोस्ट इन हर लेट 40s। तो अगर वो कर सकती है इतनी सारी चीज़ें अभी भी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो मुझे ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है। डेफिनेटली मेरी मॉम बहुत इंस्पायर करती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू हैव सो फेबुलस स्माइल। थैंक यू सो मच सर, मैं ब्लेस कर दूँगी यार ऐसे। तो हम इस क्वेश्चन को पहले पूरा कर लेते हैं। व्हाट्स योर एज एंड वेयर डू यू लिव? अगर मैं मेरी एज की बात करूँ तो आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड पटना में रहती हूँ मैं। पटना में कहाँ, ये कोई मत पूछना मेरे से, बट पटना में रहती हूँ। बट आई एम नॉट फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सार्थक, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम योर जॉब एंड इज EdTech वर्थ इट? So Sarthak, I'm so sorry I cannot share my salary with you, as my relatives also watch my videos, so I hope you will understand this. And you're asking, is EdTech worth it? So definitely, but you have to choose the right company and right environment for your growth. Next question is from Ashiki. So the question is, how did you start your career and what was your first salary? सो मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था सबसे पहले। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क की, तो मैंने 19-20 में मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, लाइक होम ट्यूशन्स। और मेरी फर्स्ट सैलरी थी 1000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब पर स्टूडेंट 1000 रुपीज़ पर मंथ होम ट्यूशन देती थी मैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट सैलरी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्क, लाइक ऑफिस वर्क, तो मेरी फर्स्ट सैलरी थी 6000 इन 2022। एंड मैंने ज्वाइन किया था एक जॉब कंसल्टेंसी, लाइक वो जॉब प्रोवाइड करवाते थे। मैं वहाँ पे गई थी अपने जॉब के लिए, लाइक मुझे कहीं पे जॉब आप करवा दो, तो उन्होंने मुझे ही हायर कर लिया था। और देवर लाइक, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आई विल गिव यू ओनली 6000 एंड वी डोंट हैव दैट मच बजट, सो यू नो यू विल गेट द एक्सपीरियंस। टाइम तो मैं पटना आई थी न्यू, और ऐसा था कि मैंने तो अभी नीट करना है, मैं उस नीट की प्रिपरेशन करती थी। मुझे लगा ठीक है, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, रेंट पे करना है, बाकी चीज़ें तो मम्मी कर ही दे रही है, और मम्मी सब कुछ करने के लिए रेडी थी। बट आई वॉज नॉट रेडी टू टेक
द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स। पता नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ही अच्छा नहीं था। मैं जब बहुत छोटी थी तब से मुझे ये चीज़ नहीं पसंद कि मुझे पेरेंट्स से अपने पे खर्च करवाना। मैंने करवाया, मैंने नहीं करवाया, बट पता नहीं कि मुझे लगता है कि मुझे उतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए था बचपन से ही कि मैं कर सकूँ, बट ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जब से भी पॉसिबल हो पाया मैंने करने की कोशिश की। उस वक्त मेरे वही 6,000 मेरी सैलरी थी, फर्स्ट सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सानू। इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर रिग्रेट इन योर लाइफ। तो देखो, आई गेस सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सानू, तो मेरी लाइफ में भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं रिग्रेट। और सबसे बड़ा रिग्रेट अगर कहूँ तो 2 रिग्रेट ऐसे हैं। पहला, मैंने मेरी मम्मा का ट्रस्ट ब्रेक किया है मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस ईयर्स। टीनेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें सब कुछ लगता है गलत, पता है ये चीज़ें गलत है, फिर उस वक्त लगता है कि नहीं ये सही है, कर लेना चाहिए। तो वैसे मैंने बहुत बारी मेरी मम्मा का ट्रस्ट ब्रेक किया है। एंड सेकेंड थिंग इज़, मुझे लगता है कि मुझे जब मैंने प्रिपरेशन किया था मुझे नीट दे देना चाहिए था। अभी भी लगता है कि मैं वापस से प्रिपरेशन करूँ और दे दूँ, बट वो हिम्मत नहीं ला पा रही मैं कि वापस से अब दूँ। तो ये 2 रिग्रेट हैं, मेजर रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में बिगेस्ट गोल क्या है। तो मेरा पहला तो है कि मुझे मेरा अपना घर चाहिए। अपना घर लाइक मैंने बनाया उस घर को मेरी मम्मी के लिए, तो मुझे अपना घर चाहिए। एंड आई नो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, बट मैं करूँगी। और अभी के लिए तो मेरा टारगेट 1-2 साल का ही है, बट देखते हैं कितना समय लगता है। उसके लिए जितनी मेहनत हो पाएगी मैं करूँगी। और दूसरा गोल है कि मैं बेटर सेल्फ बन सकूँ, क्योंकि देखो जब तक मैं खुद को इम्प्रूव नहीं करूँगी, मैं कितनी भी चीज़ों को सोचती रहूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं हो पाएगा। तो यही 2 चीज़ें अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्राची। उन्होंने लिखा है, जय हिंद प्राची। पहचाना दी, हम आपसे मिले थे IDSSC सिलेक्शन कैंप बरौनी में। आई एम सो सॉरी प्राची, बट मुझे याद नहीं है, मे भी मिले होंगे हम। आई एम सो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, मुझे याद नहीं है। हो सकता है मैं आपको बाय फेस जान रही होंगी, बट आपने अपना यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा रखा है। और आई गेस मैंने आपकी ID भी गो थ्रू की थी, बट वहाँ पे भी मुझे आपकी कोई भी फोटोज़ नहीं दिखे, मैं आपको बाय फेस नहीं जान पा रही हूँ और नेम से मैं आपको याद नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी, लिटरली आई एम वेरी सॉरी। तो इन्होंने लिखा है कि हम मिले थे एंड आई मिस यू दी। मुझे आपके बाद आप जैसा कोई भी सीनियर नहीं मिला है। एंड ट्रस्ट मी, आपको जब मैं देखती हूँ, आपकी जब वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एंड यू नो व्हाट, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ के कि कोई मेरा जूनियर, जो मेरी NCC ना 2023 में कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मुझे कोई मेरा जूनियर मेरे से इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे कर रहा है। तो आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड, आई मिस यू। और अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप अभी क्या कर रहे हो दीदी। तो थैंक यू सो मच प्राची, आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। एंड आई एम सो सॉरी, लिटरली दोनों कान करके सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। मुझे पता मैं आपको बाय फेस जान रही होंगी, बट मैं आपके नाम से आपको नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ आपको। और आपने भी बताया कि आप अभी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। आई विश यू गुड लक, आप अचीव करो जो आपका ड्रीम है, आप उसको अचीव करो, अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है, बस आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपने पूछा मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो करंटली आई एम वर्किंग इन एडटेक। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल कप कंप्लीट गाइड शेयर करो ना दी। जागृति ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर्ड हैं, बट अभी अपडेटेड कुछ चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करनी है वापस से कुछ दिनों में। एक प्रॉपर आपको मेंस्ट्रुअल कप गाइड के लॉन्ग वीडियोस, बहुत लॉन्ग वीडियो जिसमें से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, वैसे वीडियो में शेयर करूँगी। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है, बट मुझे पता है गर्मी लग रही है, बट मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों ने इतने मतलब अपना, देखो अभी जो टाइम चला ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कोई किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करे, इतने मतलब सवाल जवाब करे, बट यू आर टेकिंग योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड यू आर आस्किंग क्वेश्चन। पता है सच बता रही हूँ, मैंने जब पोस्ट डाला था, जब मैंने पोस्ट पे तो वैसे यूट्यूब पे उतनी रीच नहीं है तो वहाँ पे तो नहीं, बट मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं मुझे स्टोरी रिप्लाई एंड DM के थ्रू मिले हैं। तो मुझे सच बताऊँ तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट मुझे लगता है कि देखो कभी कभी ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, लेकिन इस पर अगर एक्सपेक्टेशन आपके नहीं पूरे होना तो हर्ट होता है। और शायद से इसलिए मैंने इस बार एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ। बिना टाइम वेस्ट के मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जिम, जॉब, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, NCC ये सब एक साथ कैसे मैनेज करते हो। तो हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज सोनू। एक्चुअली देखो मैं भी स्पोर्ट्स कर नहीं रही, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन ब्रेक। और जिम कल से मैंने स्टार्ट किया है, जॉब रेगुलरली चल रही हैं। हाँ, योगा और जिम में आप ये कह सकते हो कि कोई एक चीज़ तो ऑलरेडी चलती ही रहती है। और सोशल मीडिया, इसको मैं
कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू करने की, मतलब रेगुलर रहने की। ऑल्दो मैं उतनी रेगुलर नहीं रह पा जितना रिक्वायर्ड होनी चाहिए, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आई गेस इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। अगर आप अच्छे से मैनेज करो तो हो जाता है। टफ है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है कहने जितना, बट करना चाहोगे तो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट की चीज़ें लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करती, तो आपको करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू एक्चुअली लाइक योर बॉडी और आर यू स्टिल इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी, हाइट, वेट एंड लुक्स? So no, I don't feel insecure about my height and my looks because I know इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो चीज़ें देखो जेनेटिक है या फिर जो चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, जो चीज़ें जेनेटिक नहीं है, जैसे मेरा वेट, बॉडी वेट जो है मेरा जेनेटिक नहीं है। फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है, बाकी सब कोई नॉर्मल मीजोमॉर्फ जिनकी बॉडी है। मेरे फैमिली में हर किसी की मीजोमॉर्फ है वो, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट जेनेटिक। तो इसको लेके मैं इनसिक्योर तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चेंजेस हो सकती हैं, और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रही हूँ। और हाँ, स्किन पे जो टैन है इसको लेकर के थोड़ा बहुत मुझे लगता है इनसिक्योर, इसको लेकर के भी नहीं, बट मुझे लगता है कि मुझे मेरी जो रियल स्किन टोन है उसको इन्हांस करना चाहिए। मतलब जो मेरी रियल स्किन टोन है उसको रिवर्स करना चाहिए, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। बेसिकली जो भी चीज़ें मेरे हैंड में है, जिसको मैं इंप्रूव कर सकती हूँ या जिसको मैं रिवर्स कर सकती हूँ, उसको मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो नहीं कर सकती उसके लिए इनसिक्योर होने जैसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बट हाँ, एक टाइम था जब मैं इनसिक्योर होती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगता था, खुद को हमेशा जज करती थी। तो ठीक है, अब नहीं लगता। देखो, जब आप खुद पे फोकस करने लगते हो ना, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें ना ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाती है। फिर आपको सिर्फ आप दिखते हो, आपके प्रोग्रेस दिखते हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखती हैं, और बेहतर है कि ना दिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट्स द बिगेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन योर 20s? तो मेरा बिगेस्ट लेसन है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। किसी पर ट्रस्ट मत करो, किसी पे भी नहीं, इवन अपनी फैमिली पे भी नहीं। हाँ, अगर देखो गट फीलिंग, अगर आपके जो इंट्यूशंस है ना वो कह रहे हैं आपको ट्रस्ट करने, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि कभी कभार एक्सट्रीम लेवल पे भी आपके साथ धोखा हो सकता है। तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है आपके फैमिली को लेकर के कि हाँ ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप करो। अदरवाइज रेदर देन योर फैमिली, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, नो मैटर वो आपके कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, कितने भी अच्छे आपके कलीग हो, कितना भी अच्छा कोई हो। इवन मेरे पे भी अगर कोई इन्फ्लुएंसर, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो आप। और अभी जो चीज़ें चल रही है ना, रिलेशनशिप एंड ऑल, इसमें तो ट्रस्ट करना भी भूल के भी आप ट्रस्ट मत करना। अगर आपने ट्रस्ट किया तो ट्रस्ट मी, यहाँ पे आप मेरी बात को ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आप उस 1% में नहीं आते जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आप उस 99% वाले कैटेगरी में आते हो, देन ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इट लेटर कि आपने क्यों ट्रस्ट किया था। तो ट्रस्ट मत करो, चीज़ों को वेरीफाई करो। आपको कितना भी लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें हो सकती है, फिर भी आप उसको वेरीफाई करो कि जो सामने वाला कह रहा है ये सच में है या नहीं। बहुत बार मैं कहता है सामने वाला कह रहा है, मेरे से झूठ थोड़ी बोलेगा, अरे ये बोल रहा है तो करेगा ही। बट नाना मित्र ऐसा नहीं होता है, लोग बोलते वक्त बोल देते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनको आपको मैनिपुलेट करना होता है, उनको अपना काम निकलवाना होता है, इसलिए वो आपसे फेक प्रोमिसेस करते हैं, आपको फेक होप्स देते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो बेहतर है कि आप हमेशा अवेयर रहो चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू लुक सो डिफरेंट इन सम वीडियोज़? इज इट लाइटनिंग, मेकअप और एडिटिंग? सो एडिटिंग तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एडिटिंग बस मैं क्रॉप वगैरह यही सब जानती हूँ। एडिटिंग में उतना एडवांस एडिटिंग मुझे आती नहीं, जो मैं एकदम से लुक्स ही चेंज कर लूँ, उस लेवल की एडिटिंग मुझे नहीं आती। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, अगर आपको लुक्स मेरे चेंज लग रहे हैं तो मे बी इट्स ऑल अबाउट लाइटनिंग, और समटाइम्स इट्स ऑल्सो मेकअप और हेयर स्टाइल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आरती कुसुम, आपको नहीं लगता कि आप मेकअप में बहुत अच्छे दिखते हो फिर भी आप मेकअप नहीं करते हो, क्यों? देखो, हो सकता है ना मेकअप में अच्छी दिखती हूँ, मतलब ठीक है मैं अच्छी दिखती हूँ, मुझे पता है मेकअप में मैं अच्छी दिखती हूँ कंपेरेटिवली नेचुरली। बट अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँ तो मैं नेचुरल लुक को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखूँगी, और इसी वजह से मैं मेकअप नहीं करती हूँ। कारण है कि देखो, अगर मैं मेकअप रेगुलर बेसिस पे करने लगे तो सबको पता है कि उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। कभी कभार आप यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी है, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को वो लॉन्ग टर्म में हार्म करेगा। मुझे टेम्पररी ब्यूटी नहीं चाहिए, मेरी जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, मुझे नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी नेचुरल है वो आपके साथ आपके लिए लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और एक्सटर्नल ब्यूटी तो वैसे भी एज के साथ फेड हो ही जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं उतना नहीं सोचती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ नेचुरल लुक, जो कि जैसा आप मुझे देख रहे हो, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, बस सनस्क्रीन एंड लिप बाम लगा रखा है। तो मैं ऐसे ही, मैं आपको इवन मेरे जॉब्स में भी ऐसे ही दिखूंगी, बहुत होता है तो मैं लिपस्टिक वहाँ पे अप्लाई करती हूँ, सो दैट मैं उस एनवायरनमेंट में फिट हो सकूँ। और कभी कभार तो लिपस्टिक भी मेरी
फेड हो जाती है, लाइक मैं इतना लाइट लगाती हूँ कि कभी कभार तो दिखता भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ज़ारा। इनका क्वेश्चन है, अगर आपको मौका मिले 10 साल पीछे जाने का और अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने का या फिर कुछ रिप्लेस करने का, तो आप क्या करोगे? तो अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो 2 चीज़ मैं करना चाहूँगी। एक तो मैं वापस जाना चाहूँगी 2020 में, और 2020 से लेकर के 2025 तक की चीज़ें, मतलब वहाँ पे जो भी मैंने मिस्टेक्स किए हैं और जो सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा था, मैं उसको रिवर्स करना चाहूँगी। लाइक मैं 2020 से 2025 की चीज़ों को एकदम से ख़त्म करना चाहूँगी, वापस इसको बिल्ड करना चाहूँगी। एनीवे, तो मुझे एक लगता है कि 2020 से 25 की चीज़ों को मैं चेंज कर सकूँ, और दूसरा मुझे लगता है कि अगर मुझे टाइफाइड नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज डॉक्टर होती या फिर MBBS कर रही होती। क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा बचपन का सपना था, मुझे गायनी बनना है। 2 ड्रीम था मेरा, मतलब मेडिकल लाइन में, या तो मुझे गायनी बनना है या फिर मुझे AFMC ज्वाइन करना है एंड नेशन को सर्व करना है एज अ डॉक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट डूइंग दैट। नेक्स्ट इज, हाइट भी छोटी है, डस्की स्किन टोन है, बॉडी स्केल्टन जैसी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि तुम जैसी दिखती हो और जैसी तुम हो, तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा। तो थैंक यू सो मच अर्नव फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं जैसी दिखती हूँ, मैं जैसी हूँ, मेरा जो स्किन टोन है, मैं जैसे बात करती हूँ, वॉट एवर यू थिंक्स अबाउट मी, और उसी अकॉर्डिंग मुझे मेरे साथ किसी को रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं खुद नहीं चाहती किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना। देखो, ये चीज़ें जो आपने बोली ना, ये उसको हर्ट कर सकता है जो चाहता है। मुझे चाहिए ही नहीं कोई, आई एम सो हैप्पी। मैं ऐसे बहुत खुश और बहुत हैपनिंग है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो डू यू रियली थिंक अर्नव कि मुझे फ़र्क पड़ेगा इस बात से कि कोई मेरे साथ रिलेशन में आए या नहीं आए? आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, और मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच अर्नव फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करो। शायद से आप जिन भी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कभी दोस्ती में धोखा मिला है और आपके अभी कितने दोस्त हैं? तो हाँ साक्षी, मुझे ये क्वेश्चन साक्षी का है। मुझे दोस्ती में धोखा कह सकते हैं मिला है, और मल्टीपल टाइम्स। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी दोस्ती में धोखा मिला, क्योंकि बहुत बारी मैंने बस मेरे एंड से दोस्ती की, उनके साइड से कभी थी ही नहीं, तो उसको मैं धोखा नहीं कहूँगी। क्योंकि मतलब धोखा कहूँगी बट दोस्ती में धोखा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने उनको दोस्त माना। अगर सामने वाले ने नहीं माना तो, बट हाँ डेफिनेटली अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मेरे साइड से देखा जाए, तो हाँ, मैं जिसको दोस्त मानती थी, बहुत बारी ऐसा हुआ, मल्टीपल लोग ऐसे रहे हैं कि मुझे उनसे धोखा मिला है। और कभी कभी कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि चीज़ें वर्कआउट नहीं की है, और इस वजह से मैं दोस्त नहीं बनाती अब। बट फिलहाल में, जैसे आपने पूछा अभी आपके कितने दोस्त हैं, तो अगर मैं अभी की बात करूँ तो मुझे बताने में भी डर लग रहा है, बट ठीक है मैं बता रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ ना, अभी तक मैंने जिसको भी टैग दिया कि हाँ दोस्त है, बट फिर वहाँ से खत्म हो जाती चीज़ें। ठीक है, आपने पूछा है, अब अगर देखो रहने की होगी तो रहेगी, नहीं रहने की होगी तो नहीं रहेगी। बट अभी मेरे पास टोटल 3 फ्रेंड्स हैं, 1 मेल और 2 फीमेल, और हाँ सारे के सारे फ्रेंड्स ही हैं, तो आप लोग अपना दिमाग मत लगाना। 2 मेरी कलीग हैं, जो मेरी एक्स कलीग थी, बट वी आर नाउ वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। और मुझे पता है वो दोनों ही इस वीडियो को देख रही हो, तो थैंक यू चारू एंड गीतांजलि। एंड मेल पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं उसके नाम नहीं लूँगी, वो भी ये वीडियो अगर देखेगा तो वो समझ जाएगा उसने। बट आई गेस वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐसा नोटिस किया है कि वो नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगता है ठीक है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई वोंट से एनीथिंग अबाउट यू। सो थैंक यू बैल बुद्धि, मैं उसको बैल बुद्धि ही बोलती हूँ। तो थैंक यू बैल बुद्धि मेरी लाइफ में होने के लिए। मतलब सच बता रही हूँ, मेरे ना बहुत सारे फेज ऐसे रहे हैं जिसमें बैल बुद्धि, लेट्स कॉल हिम बैल बुद्धि, उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्प किया, लाइक मेंटली सपोर्ट करना, जब मैं इमोशनली ड्रेन हो रही हूँ तो उस टाइम पे सपोर्ट करना। और इवन मेरी दोनों फीमेल फ्रेंड्स चारू एंड गीतांजलि बहुत 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 अच्छे फ्रेंड्स हैं। प्लीज़ राधा रानी, अब कुछ ऐसा नहीं हो कि फिर ऐसा कुछ हो, मतलब कुछ गलत हो। और थैंक यू सो मच चारू, गीतांजलि एंड बैल बुद्धि, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। मुझे अभी तक में लगता है ना, सच बताऊँ तो अभी तक की 22 साल की उम्र में मुझे लगता है कि सबसे अच्छे दोस्त मैंने इसी 2025 से 26 वाले सेशन में ही मैंने बनाए हैं। 2025 में मेरी चारू गीतांजलि बनी थी, और 25 के ही लास्ट से कह सकते हो कि ये बैल बुद्धि भी मेरा दोस्त बना था। तो अभी तक चीज़ें चल रही हैं, आई होप आगे ऐसे ही चलती रहें। हु इज़ योर बिगेस्ट सपोर्टर इन ईच एंड एवरी सिचुएशन? सो मेरे जो बिगेस्ट सपोर्टर हैं, मेरी मम्मा और मेरी दीदी, 2 लोग हैं जो हमेशा कंसिस्टेंट रहे
फ्रॉम डे वन, चाहे चीज़ें कितनी भी मेस्ड अप हो, उनको लगता है कि मैं सारी चीज़ें करूँ, पता नहीं क्यों। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरी दीदी के जो फ्रेंड्स लोग हैं, उन लोगों को भी मेरे पे बहुत भरोसा है, ये कर लेगी, ये तो कर ही लेगी। मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव में सबको भरोसा है। रिलेटिव का तो मुझे पता नहीं उनका भरोसा है या वो फेक चीज़ें हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट हाँ, मेरी फैमिली और मेरी दीदी, ये दोनों तो एकदम बिगेस्ट सपोर्टर है मेरे। और दीदी के फ्रेंड्स भी 2-3 फ्रेंड्स हैं, लाइक मैं 2 फ्रेंड्स का नाम मैं भी लेना चाहूँगी, जो कि मतलब मैं बोलना चाहूँगी लक्ष्मी दीदी एंड रानी दीदी। तो आप दोनों, मतलब मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे पता है उतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में नहीं होती है, बट मैं दीदी से सुनती हूँ कि अक्सर आप जब भी मेरे बारे में बात करती हैं या फिर मेरे सामने भी, मतलब वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते जैसे मैं उनकी अपनी छोटी बहन हूँ। और उन दोनों की अपनी मतलब अगर ब्लड रिलेशन में बात करें तो अपनी कोई छोटी बहन नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है कि दोनों ही अपने घर में सबसे छोटी हैं। तो वो लोग मुझे अपनी छोटी बहन जैसे ट्रीट करते हैं, कुछ भी हुआ तो अरे लवली ये कर लेगी छोटी, मुझे वो छोटी ही बोलते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच लक्ष्मी दीदी एंड रानी दीदी। और हाँ, मेरी अपनी बहन तो है ही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरे वो तीनों दोस्त, बैल बुद्धि, चारू एंड गीतांजलि, ये तीनों भी मेरे सपोर्टर हैं। हर सिचुएशन में अगर कभी मैं फंसती हूँ, मैं उसे हेल्प देने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो किसी भी तरह का सिचुएशन हो, वो लोग मुझे हेल्प करते हैं, वो लोग मुझे गाइड करते हैं मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं करती तो मेरे मन का ही, इसलिए चीज़ें कभी बार मेस्ड अप भी हो जाती है, बट हाँ, वो लोग हमेशा रेडी होते हैं मेरे लिए। तो आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव so many supporters around me. Next question is, are you actually doing this weight gain journey or is it only for views and for content? कैसे समझाऊँ मैं? देखो, दोनों चीज़ें हैं। मैं एक्चुअल में वेट गेन जर्नी पे भी हूँ और कंटेंट के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंटेंट के लिए नहीं होता तो मैं क्यों ही शूट कर रही होती है। और हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि मैं शूट इसलिए करती हूँ ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ, मैं उसको प्रोग्रेस अपने देख सकूँ और आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ चीज़ों को, आप जेन्युइन चीज़ें आप लोग सब तक पहुँच सकें और आपको आइडिया हो क्या सही है क्या नहीं है, मतलब आप मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, मुझे बेसिकली अच्छा लगता है ऐसा करना, इसलिए मैं करती हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, मैं एक्चुअल में भी ये जर्नी फॉलो कर रही हूँ और ये कंटेंट के लिए भी है और व्यूज़ के लिए भी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए, इसके लिए भी है। मुझे बड़े बड़े ब्रांड कोलैबोरेशंस आए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है कि मेरे जो है 2.5 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो जाए, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए 2.5 लाख से ज़्यादा, और मैं अच्छी अर्निंग करूँ, इन सब सारी चीज़ों के लिए। बाकी जब मेरे 2.5 लाख हो जाएंगे फिर मैं बताऊँगी मैं आगे क्या क्या प्लान्स हैं मेरे। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, फाइनली वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन। आप प्लीज़ अपना जिम रूटीन शेयर करो ना। सो इट्स नॉट एक्चुअली क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट। डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। अब मैंने अपना जिम भी रीस्टार्ट किया, बेसिकली मैं घर में करने लगी थी वर्कआउट, अब वापस से जिम जा रही हूँ, तो मैं वो भी जल्द ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो या क्वेश्चन सब खत्म हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो फॉर टू लॉन्ग। और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, शायद से मुझे इसे 2 पार्ट में अपलोड करना पड़े या शायद से मैं एक ही पार्ट में करूँगी, देखते हैं मैं इसको कैसे प्लान करती हूँ। और थैंक यू सो मच, दिल से आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। कि मुझे नहीं, सच बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कनेक्शंस, इतने सारे सपोर्ट आप लोग के एंड से, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, इतने सारे लव रिसीव होंगे, मुझे इतने पुराने फॉलोवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I'm feeling so overwhelmed. I cannot even tell you what I'm feeling right now. Thank you so much. Thank you very much. नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आउट होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।